हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक इन नेक्स्ट लेक्चर। यू आर वाचिंग वॉइस ट्यूटर। और मैंने बहुत सारे थ्योरम देख लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है वो हम देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट थ्योरम कुछ इस तरीके से है, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+1 n+2 इज डिविजिबल बाई 3। यानी n+1 n+3 n+2 से कोई एक ही है इन तीनों पैटर्न में जो कि क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो चलिए हम देखते हैं, जैसा हमने अभी तक करते आ रहे हैं, सॉल्व करते आ रहे हैं, वही पैटर्न यूज़ करेंगे यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ दिया रहता है कि वेयर n इज़ इंटीजर, वेयर m इज़ इंटीजर। तो जो इंटीजर में दिया रहता है हम वही लेट कर लेते हैं। अभी तक वैसे a हम लेके चलते थे। अगर बुक में आपके थ्योरम में यहाँ पर दे रखा हो कि m इज़ इंटीजर तो हम a की जगह पे m ले लेंगे। अगर n दे रखा है तो n ले लेंगे। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो अपने मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हैं, उसको लिख सकते हैं लेट ए बी एनी इंटीजर। लेकिन यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, थ्योरम में, कि वेयर n इज़ एनी इंटीजर। तो यहाँ पर a की जगह पे हम n ले लेते हैं, ठीक है। वेयर n बी एनी इंटीजर विच कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो यहाँ पर a की जगह पे हम n ले लेते हैं। तो जो हमारा n है वो क्या है, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है, जहाँ पर हमारा r क्या है वो b से लेस देन होगा। ऑन डिवाइडिंग n बाई, अब यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, हमें 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपके कह रहा है ऑन डिवाइडिंग बाई 3। तो जब 3 से डिवाइड किया, n को जब 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो वो एक खास पैटर्न आ रहा है n+1 n+2, और उसमें से उस पैटर्न में से कोई एक ही पैटर्न ऐसा होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं, अगर 3 से n को डिवाइड करेंगे तो अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, n हम लिख सकते हैं 3q प्लस r, है ना। वेयर r हमारा क्या है, 3 से लेस देन है और 0 से ग्रेटर देन होगा, है ना। 3 लेस देन 3 एंड विल बी ग्रेटर देन 0। अभी अगर हम इफ़ r इक्वल्स टू हमारा केस ले लेंगे, अच्छा r यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, r कैन बी 0 1 एंड 2। सो फर्स्ट केस इफ़ r इक्वल्स टू 0 देन n विल बी 3q। इफ़ r इक्वल्स टू 1 देन n विल बी 3q प्लस 1। इफ़ r equals to 2 then n will be 3q plus 2, राइट, 3q plus 2। अभी देखिए इन सब का हम क्या करेंगे, इस पैटर्न में लिखेंगे, इस पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें से तीनों पैटर्न में लिखेंगे। और ये हम प्रूव करना है कि इन तीनों पैटर्न में से कोई एक ही होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर केस हम फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट अगर हम ले लेते हैं, इफ़ r इक्वल्स टू 0 देन हमारा क्या है, n हमारा है 3q। और अगर हम इसमें सेटिस्फाई कराएं तो देखिए फॉर n इक्वल्स टू, फॉर हम ले लेते हैं, फॉर हमें देखो किस किस में प्रूफ करना है, n ये दिखाना है, n+1 n+2 इन तीनों में से जब लिखेंगे तो कोई एक ही पैटर्न होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट पैटर्न ले लेते हैं n, फॉर n। तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3q रखेंगे। तो ये 3q किससे डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 के मल्टीपल में। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस दिस इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ही डिविजिबल होगा 3 से, तो जो नेक्स्ट दो हैं ये डिविजिबल नहीं होंगे। लेकिन हमें दिखाना भी पड़ेगा कि ये डिविजिबल नहीं है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, फॉर n+1 फॉर n+1 n+1 के लिए देखिए n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3q रख देंगे, 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। एक रिमाइंडर आपको बच रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा, दिस इज़ नॉट डिविजिबल, राइट। फिर यहाँ पर आ जाएगा फॉर n+2। n+2 के लिए देखेंगे क्या ये डिविजिबल है। तो n की जगह पे अगर हम 3q रख देंगे, 3q प्लस 2, इसमें भी रिमाइंडर 2 आ रहा है तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 से। 9 दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। अगर 3 कॉमन आ जाता, सपोज यहाँ पर 3 होता या 6 होता, तो 3 से कॉमन हो जाता, q प्लस आपका ये 2 आ जाता, है ना। वो क्या होता, 3 के मल्टीपल में आता तो वो 3 से डिविजिबल हो जाता। तो यानी ना तो इस पर डिविजिबल है ना तो इस पर डिविजिबल है, सिर्फ एक पर डिविजिबल है। ये तो हमें क्वेश्चन कर रहा था कि प्रूफ करिए कि इन तीनों केसेस में से कोई एक ही केस ऐसा है जो कि विच इज़ डिविजिबल बाई 3, है ना। तो फर्स्ट केस तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं फॉर द केस ऑफ n इक्वल्स टू 3q प्लस 1 केस। यहाँ पर देखो व्हेन r इक्वल्स टू 1 एंड 3q प्लस 1, r इक्वल्स टू 1 3q प्लस 1। अभी देखिए इसमें क्या आ जाएगा, फॉर हम n के लिए देखते हैं। तो n के लिए जब देखेंगे, n की जगह पे हम 3q प्लस 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3
क्यू प्लस 1। तो ये क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। फिर हम देखेंगे फॉर n प्लस 1, इसके लिए देखेंगे सेकंड केस के लिए। सेकंड के कंडीशन में देखेंगे क्या n की जगह पे अगर हम 3q प्लस 1 रख दें और ये प्लस 1 हमारा यहाँ पर है तो कितना आ जाएगा? 3q प्लस 2 आ जाएगा। ये भी क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं क्योंकि ना तो ये 3 से इसमें कॉमन आ रहा है ना 3 के मल्टीपल में। फिर केस हम थर्ड देखते हैं, फॉर हमारा क्या है लास्ट है n प्लस 2। n प्लस 2 में देखते हैं, जब n की जगह पे हम 3q प्लस 1 रखेंगे, 3q प्लस 1 रखेंगे, 3q प्लस 1 और प्लस 2 है हमारा, तो 3q प्लस 1 प्लस 2, 3q प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों में देखो 3 अगर हम कॉमन कर लें, q प्लस 3q का मल्टीपल है तो ये क्या होगा 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। अगर इसको 3 से आप डिवाइड करोगे, देखिए 3 1 जा 3 क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, है ना। जो आपको बचेगा वो q प्लस 1 आएगा, यानी कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ये हमारा 3 के मल्टीपल में है इसलिए 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज़ डिविजिबल बाई 3, है ना। एक लाइन यहाँ पर लिख देना दिस इज़ डिविजिबल बाई 3, और ये दोनों हमारे डिवाइड नहीं होंगे। दिस इज दीज टू केसेस आर नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड दिस केस इज डिविजिबल बाई 3। तो ये था हमारा केस फर्स्ट था। अभी हम केस सेकंड के लिए देखेंगे। केस सेकंड में कितना, केस सेकंड को भी इनको भी शो करना पड़ेगा। तो ये केस फर्स्ट का था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम केस सेकंड के तीनों केसेस देखेंगे, फिर केस थर्ड में तीनों केसेस देखेंगे, है ना, तीनों कंडीशन देखेंगे। तो अब हम आते हैं केस हमारा 3q प्लस 1। मैंने 2 केसेस देख लिया ऑलरेडी, सिर्फ ये बचा है r इक्वस टू 2 पर ये देखना है। तो r इक्वस टू 2 पर, एट r इक्वस टू 2 पर हमारा क्या है, n विल बी 3q प्लस 2। अब इन पर हम देखते हैं केसेस सारे। तो देखिए यहाँ पर केस फर्स्ट क्या है, n के लिए अगर देखेंगे तो n की जगह पे अगर हम 3q प्लस 2 रखते हैं, 3q प्लस 2 रखते हैं तो क्या है 3 से डिविजिबल है? नहीं, डिविजिबल नहीं है। फिर देखेंगे हम फॉर n प्लस 1 के लिए देखेंगे। अगर n प्लस 1 के लिए n की जगह पे हम 3q प्लस 1 रख दें तो क्या 3q प्लस 1 और ये प्लस 1 यहाँ पर है, तो इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट 3q प्लस 2 आ जाएगा। और क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं, ये बिल्कुल 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। फिर हम देखेंगे फॉर n प्लस 2 के लिए देखेंगे तो क्या इसमें, इस कंडीशन में क्या ये देखते हैं n की जगह पे 3q प्लस 2 अगर रख देते हैं हम 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 3q प्लस 2 4 आ जाएगा। तो ये भी क्या डिविजिबल नहीं, अरे कहीं दिक्कत हो गई क्या, यहाँ पर देखिए 3q प्लस 1 नहीं है, 3q प्लस 2 हम पुट कर रहे हैं ना, n की जगह पे 3q प्लस 2 है तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई एक तो डिविजिबल होगा, ऐसा नहीं कि तीनों ही डिविजिबल ना हो। तो ये दो तो डिविजिबल नहीं है लेकिन ये वाली कंडीशन डिविजिबल होगी, दिस इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि तीनों कंडीशन ही डिविजिबल हो जाए या तीनों कंडीशन ही नॉट डिविजिबल हो, एक ना एक डिविजिबल होगी और जैसा क्वेश्चन का थ्योरम कह रही है तो बिल्कुल वो सही होगी, है ना। तो ये आपका थ्योरम थी, आई थिंक थ्योरम नंबर 7। 1 हो सकता है आपकी बुक में कुछ नंबरिंग का दूसरा, तो नंबर का कोई इशू नहीं हो सकता है, वहाँ पर थ्योरम का नेमिंग कुछ और हो, 3 हो 2 हो, तो उस पर मत जाइए। तो अब थ्योरम थी आपकी ओनली 1 एंड 1 आउट ऑफ 9 n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3। सो मैंने प्रूव कर दिया, इन तीनों केसेस ले लिया, फिर इन तीनों कंडीशन को मैंने सेटिस्फाई करा दिया और ये देखा कि हाँ ये ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट है इनका ट्रू है। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर और नेक्स्ट थ्योरम पर और देखते हैं उसमें क्या है। थैंक यू सो मच।